जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। प्रदेश के 15 नगर निकाय में चुनाव हुई और आज निकली रिजल्ट। नतीजा में साफ हो गए कि कांग्रेस अभी सबले आगू है। कुछ जगह में भले बीजेपी है टक्कर दीस, फिर बोला अभी और मेहनत करे की जरूरत है। तो आज जैसे नतीजा निकली ओकर प्रकाश में हम ये जाने और समझे की कोशिश करबो कि कांग्रेस के जीत के कारण का कर रही और भारतीय जनता पार्टी के पछुआए के वजह का है। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकाय में चुनाव की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। नगर पंचायत में कांग्रेस एक तरफा जीत दर्ज करे है। सबो 6 नगर पंचायत में कांग्रेस कब्जा करे है। साथ ही नगर पालिका में तस्वीर घलो साफ हो गए। 3 नगर पालिका सारंगढ़, शिवपुर चर्चा और बैकुंठपुर में कांग्रेस कब्जा कर ली। वहीं जाबुल नगर पालिका में बीजेपी के खाता में गए है। खैरागढ़ सीट की बात करें तो यहाँ जो मुकाबला है बहुत रोचक रही है। पहली तो एक वार्ड में मुकाबला टाई हुई और जब रिकाउंटिंग कर गई तो कांग्रेस प्रत्याशी है जीत दर्ज करी। जेकर बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के 10-10 वार्ड में कब्जा है। अब बात नगर निगम के करलन तो बिरगांव में कोनो पार्टी ला बहुमत नहीं मिले है। कांग्रेस के पास 19 सीट है तो बीजेपी के पास 10 और अन्य के खाता में 11 सीट गए है। रिसाली में कांग्रेस 21 सीट पर कब्जा करे है। भारतीय जनता पार्टी है 12 और कुछ अन्य ला 7 मिले हैं। वहीं भिलाई में अभी काउंटिंग चलते थे। दूसरा राउंड के बाद कांग्रेस है 37 सीट में, भारतीय जनता पार्टी है 21 सीट में और अन्य है 12 सीट में आगे चला थे। चरौदा के बात कर लें तो यहाँ भी अभी गिनती चला थे। 40 में से 35 से काउंटिंग पूरा हो गया, जिसमें कांग्रेस 17 सीट जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी है 12 में और अन्य 6 सीट में। तो कुल मिला के देख के तो यही लगा था कि पंजा के परचम लहरा थे। ये जाने कोशिश करो, पंचायती में समझे कोशिश करबो कि कांग्रेस के प्रदर्शन के पीछे वजह क्या है और भारतीय जनता पार्टी जिन पछुआ है, जिन कहा जिन दावा करते रही ओकर पीछे आए के वजह क्या है। हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ा थे। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, नगरीय प्रशासन मंत्री है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता और विधायक शिवरतन शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार रामाधर तिवारी जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डहरिया जी, सबले पहली चर्चा की शुरुआत आप कर तो बहुत बहुत बधाई। ऐसे उम्मीद कर रहे हो का आप बना जी, धन्यवाद आपला। बिल्कुल उम्मीद रही से कि हमन जे हमार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम काम नगरीय निकाय में करत हन जी, ओमा हमला सबो निकाय में हमन जीत के आवो, ऐसे हमला आशा रही से वो आशा के अनुरूप ही परिणाम आए हैं। निश्चित रूप से नगर निकाय क्षेत्र में जो काम होना चाहिए, मूलभूत सुविधा जो लोगन ला मिलना चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण मिले और काम अच्छा होए, एकर प्रयास हमन करे हन और निश्चित रूप से ओकर परिणाम आज भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में दिखत है। सबो 15 निकाय में हमार बहुमत आए हवे जी। अभी एक आध जैसे जामुल वगैरह के है तो थोड़ा स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब फाइनल हो जाए तब पता चली। नहीं, जामुल के स्पष्ट हो गए डहरिया जी का हो सकत है जी। लेकिन ये हमार सरकार के जो अच्छा काम करे 3 साल होकर परिणाम है कि हमन निकाय में जीत के आए हैं। जी जी जी। हमारे साथ में शिवरतन शर्मा जी भी जुड़े हुए और विभिन्न जल कल्याणकारी योजना मन है उमन के योगदान रहे। जते खबर बहुत सारे योजना हमन नगरीय निकाय में चला थन। जो नया योजना है जैसे MMU चला थे, मोबाइल मेडिकल यूनिट नगर निगम मन में जेमा लोगन ला इलाज होते। अभी धनवंतरी मेडिकल स्टोर हमन खोले हन। पौनी पसारी योजना हमन चला थन। नगरीय निकाय क्षेत्र में भी गौठान के शुरुआत हम विस्तार से आऊँ आपके पास में डहरिया जी। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के भी रिएक्शन ले रहे तो मैं शिवरतन शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए। शिवरतन जी, चुनाव के पहली भारतीय जनता पार्टी अब बड़कन दावा करते रही से, आप मन पार्टी ये भी कहना रही से कि 3 साल के जन कार्यकाल है ओखर सबक सिकाही और एक लिटमस टेस्ट के रूप में हो ये निकाय चुनाव पर इसे लगत तो नहीं है। देखिए, ये वास्तव में कांग्रेस की जीत नहीं है। पूरे 15 नगरीय निकाय में लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। सत्ता बल और धन बल का भरपूर प्रयोग करके चुनाव जीतने का प्रयास कांग्रेस ने किया है। पर मुझे आज ये कहते हुए गर्व होता है कि मैं जिस नगरीय निकाय क्षेत्र में भी उपस्थित हूं, भिलाई चरौदा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का
गृहनगर है, जो प्रदेश के पीएचई मंत्री रुद्र गुरु जी का निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ कांग्रेस पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई। उनको खाली रिसाली में पूर्ण बहुमत मिला है, बीर नवागांव में भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, अभी भिलाई का रिजल्ट आना बाकी है, यहाँ भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और खैरागढ़ में एक बार जो टाई हुआ था उसको कैसे बीजेपी के वोट को रिजेक्ट करके उसको 10-10 की बराबरी की गई। वहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरने में बैठे हुए हैं जी। और लोकतंत्र के साथ ये मजाक हुआ है। बीरगांव में 2 परिवार में 480 वोटों का नाम होना और बीजेपी उस पर आपत्ति करे और चुनाव आयोग उस पर कोई कार्रवाई न करे, ये सरकार ने जो इस लोकतंत्र का मजाक बनाया है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो सत्ता का दुरुपयोग किया, उसका एक बड़ा उदाहरण है। आप देख लीजिए, बीरगांव के मामले को लेकर के हम निर्वाचन आयोग में गए, सारे प्रमाण प्रस्तुत किए पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मारो में भी जो हुआ उसकी सारी प्रमाण दिए गए, कुछ नहीं हुआ। और आज भिलाई चरौदा में गिनती हो रही है तो मुख्यमंत्री के ओएसडी नियम विपरीत पूरे समय निर्वाचन स्थल पे उपस्थित हैं, अंदर बैठे हुए हैं और अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं जी। ये कांग्रेस की विजय नहीं है, ये लोकतंत्र की पराजय है। धन बल और जन बल पर धन बल और सत्ता बल की विजय है। मैं आपकी इस बात को मैं शिव डेरिया जी से मैं जवाब लूंगा। खैर पहले मैं रामातर तिवारी जी समझने की कोशिश करता हूँ। रामातर जी, ये 15 निकाय चुनाव आप मन कैसे देखा था? देखिए, पहले तौर पर यह मान के चलना चाहिए कि कांग्रेस की जीत हुई है। अब किंतु और परंतु तो विपक्ष बोल ही चे। अगर सिलसिलेवार देखबे तो देखो, बीरगांव में भाजपा के रही से कांग्रेस बढ़त में है। ओखर महापौर के जो नाराजगी रही से ओखर निश्चित तौर पर फायदा कांग्रेस ला मिल गए, कांग्रेस से बढ़त। और हर जगह देखो, जोगी कांग्रेस जो है वहाँ भी सीट ला है। और जो जिस खैरागढ़ में जीते के बाद बोला थे, तो खैरागढ़ में जोगी कांग्रेस के वहाँ विधायक जो निधन हो गए, वह जोगी कांग्रेस वहाँ चुनाव लड़त नहीं है, ओखर फायदा ही भाजपा ला मिले है। तो चुनाव अगर अब रिजल्ट ला देखा जाओ, और ओखर बाद अब जहाँ तक चरौदा में मेयर जो रही से भाजपा के वो खुद हार गए, हाँ। और वहाँ पे संगठन कमजोर रही से ये कहना है। और पूरा प्रदेश भर के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता भाजपा के उपस्थित हो बावजूद भी वहाँ पर भाजपा के 1 सीट बढ़े। अभी जो खबर आते कि एक वार्ड पार्षद पहले 13 रही से अब 14 हो गए, तो ये माने जा सकते। और उसी तरह भिलाई में अगर देखे जाए तो भिलाई में निर्दलीय मन एक बड़ा संकेत जो भिलाई दे है कि भिलाई में कांग्रेस और भाजपा के अलावा बड़े संख्या में वहाँ निर्दलीय आए हैं। 12 जन है निर्दलीय, 12 जन निर्दलीय आना, जो जोगी कांग्रेस के ना कहीं के, तो निर्दलीय मन का दोनों राजनीतिक पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों ना नकारा थे। वहाँ के जनता शिक्षित जनता जो सक्रिय उमन का कांग्रेस के वहाँ मेयर विधायक रही ओखर से नाराज रही से, या जो पिछला हारे ओखर से नाराज रही से। कहीं न कहीं पे एक बड़े संकेत भिलाई देवा थे कि निर्दलीय ज्यादा जीत के आते, जहां पर राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ते। हालांकि इन चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह ज्यादा मतलब नहीं रहे। राष्ट्रीय पार्टी स्थानीय चेहरा ये महत्वपूर्ण थे, मगर शिक्षित वर्ग भिलाई है वहां पर ये परिणाम आना आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाला है ओखर लिए एक संकेत है कि वहां पर किस तरह मंथन हुई जी। वही तरह बीरगांव में ये कहा जाता रही से पहले से कि भाजपा के संगठन वहां से कमजोर रही से, तो ओखर भी फायदा जो है और कांग्रेस के जो नेता तमाम बड़े नेता वो पूरा के पूरा लगे रही हैं, तो एक स्थिति वाला वहाँ फायदा हो गए। बस्तर में अगर देखे जाए तो बस्तर में तो पूरी तरह से कांग्रेस को फायदा हुआ है और वहाँ पर ये माना जा रहा है कि नेता मन वहाँ ठीक से काम नहीं करी ने, वहाँ संगठन कमजोर रही से। एक स्थिति वहाँ पर बस्तर और सरगुजा दोनों इलाका में भाजपा ला ज़्यादा हार हुए अन्य जगह के अपेक्षा जी। और नगर पंचायत नगर पालिका में एक तरह से जो फायदा होते कांग्रेस ला, तो वो ये बताते कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था या गांव इलाका वहाँ अभी भी कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस की स्थिति अच्छा है, ये एक संकेत जाते। और ये भी बताया जाता है कि चुनाव के दौरान आधा मना स्थिति में या कई नेता के नदारद होए से मैदान में ओला
नुकसान हुए है। ठीक। तो कहीं ना कहीं पे ये देखा जाना चाहिए कि इस चुनाव के जो रिजल्ट है, रिजल्ट में सत्तारूढ़ के उपयोग, प्रशासन के उपयोग आमतौर पर हर राजनीतिक दल सत्ता में रहते करते हैं, कोई नया बात नो है। परंतु ओकर बावजूद भी मतदाता जो है हर स्थिति में अपन वोट के अधिकार और वोट का उपयोग करते, तो ज़्यादा नाराजगी जो है शहरी इलाके में नहीं दिखी। और जिन शहरी इलाका में भाजपा बड़े बड़े दावा करते कि हमारा सबसे बड़ा वोटर शहर में है, तो वहाँ पे एक तरफा या जीत की स्थिति में नहीं दिखी। ठीक है शिव डहरिया जी, जैसे कि शिवरतन शर्मा जी कहा रही से कि आप मन हम तो सबसे बढ़िया देन बिरगांव के मुद्दा उठा रहे हैं, मारो के मुद्दा उठा रहे हैं, आप मन ध्यान नहीं दो और आप मन जनसत्ता के लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहे थे, आरोप लगा थे आप मन ऊपर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से बेकार हो चुके, नेस्तनाबूत हो गए। एकर कोई नेता ठीक से काम नहीं करते, सब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते, कई ठो गुट हवे एकर मन के। और एकर जो बड़े नेता जैसे नंद कुमार साय जी हवे, वो खुद कहा थे कि आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रसातल में जाही। तो एमन के सब नेता जो है अलग अलग चलते और एकर संगठन बिखर चुके हैं। और हमार कांग्रेस पार्टी है कि हमार सरकार और संगठन दोनों मजबूती से काम करे, तेकर परिणाम है कि हम यहाँ जीत के आए निकाय मन में। और आने वाला चुनाव में भी हमार सरकार बनी, उमा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमार माननीय मुख्यमंत्री जी और हमार सबो नेता मन सब मिलके अच्छा से काम करे हैं, ओकर परिणाम हमला दिखत है। नगरीय निकाय क्षेत्र में आप देख लो, सबसे अच्छा काम करे के पुरस्कार हमला दिल्ली के एकरे सरकार भारतीय जनता पार्टी के देते। स्वच्छता के मामला में पूरा देश में लगातार 3 बार प्रथम आने वाला कोई हमार सरकार है तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार है। एकर तो 15 साल सरकार रही, एक राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं पाए, कोनो काम नहीं कर पाए। हमारे 15 साल के सरकार रही कर भारतीय जनता पार्टी के। हमारे ODA++ में भी पूरा देश में पहली नंबर में है। और प्रधानमंत्री आवास जेकर बारे में मैं हल्ला करते नहीं मिला थे करके, 1 साल जो पैसा है हमारे राज्य सरकार लगा रही से और हमन काम जो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में जो सबसे अच्छा गुणवत्ता के निर्माण काम होते, वो अच्छा गुणवत्ता के निर्माण के लिए एक प्रधानमंत्री भी हमारे राज्य में पुरस्कृत करे। तो एवं कौन मुंह से बोलते कि हम सत्ता का दुरुपयोग करत, सत्ता का दुरुपयोग करे काम तो भारतीय जनता पार्टी करे। और आज हारत है एक पार्टी है तो सत्ता के दुरुपयोग। मैं जवाब ले लेता हूँ शिवरतन शर्मा जी से। आज पूरा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कहा थे शिव डहरिया जी तो जवाब दे दो। साथ में एक मुद्दा उठाई से रामभद्र तिवारी जी जन ध्यान आकृष्ट करे कि बस्तर में और सरगुजा में, बस्तर में तो स्थिति ये है कि आप मन के यहाँ की भोपालपट्टनम में 15-0 हो गए, कोंटा में 14-1 रही से, नरहरपुर में 11-4 हो गए, बैरमगढ़ में 12-3 हो गए। तो जिन अपेक्षाकृत हम उम्मीद करते हैं आप मन की पार्टी बस्तर और सरगुजा में वैसे नहीं मिली। शर्मा जी पहले शिव डहरिया जी के जवाब दे देता हूँ। जी जिन प्रधानमंत्री आवास में या ODA में शौचालय बनाए में छत्तीसगढ़ पुरस्कार मिले हैं, तो जरा शिव डहरिया जी बता दें 3 साल में छत्तीसगढ़ में कतेक प्रधानमंत्री आवास भूपेश बघेल के सरकार में स्वीकृत हुई, नगरीय क्षेत्र में कतेक नवा शौचालय स्वीकृत करी 3 साल के अंदर, हर जानकारी छत्तीसगढ़ जनता दे दे। 3 साल में एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बने हैं, शौचालय नहीं बने हैं। जे न बने हैं वो डॉक्टर रमन के कार्यकाल में बने हैं, केंद्र के पैसा में बने हैं। अब वो समय के कार्यक्रम के काम के पुरस्कार ला शिव डहरिया झोंका थे। एक बात। दूसरा बात, चुनाव नगरीय निकाय के डायरेक्ट हुआ थे अध्यक्ष के और मेयर के, और ये पराजय के डर से प्रत्यक्ष प्रणाली ला समाप्त करके अप्रत्यक्ष प्रणाली लेके आई, ताकि खरीद फरोख्त करके ये नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम में अपन मेयर बना सके। पहली जतेक नगर निगम में एक हर मेयर बने, एक नगर निगम छोड़ के बाकी 9 नगर निगम में इखर बहुमत नहीं रही। और आज फिर बोला था कि आज अगर 4 नगर निगम के चुनाव हुआ थे तो एक नगर निगम छोड़ के 3 नगर निगम में इखर बहुमत नहीं है, खाली निर्दलीय जोड़ तोड़ करके सत्ता का उपयोग करके पैसा देके ये काबिज हो के प्रयास कर ही। और जहां तक बस्तर या सरगुजा के रिजल्ट की बात करत हो जी, देखो जतेक छोटे चुनाव होते वतेक छोटे चुनाव में पार्टी के महत्व कम हो जाते, व्यक्ति के महत्व ज्यादा हो जाते। अब भरंगगढ़ में नगर पालिका के चुनाव हुआ थे, नगर पंचायत में 150 पौने 200 मतदाता है,
वहां पार्टी महत्वपूर्ण नहीं रहे, वहां जिन पार्षद के प्रत्याशी वो महत्वपूर्ण नहीं थे। हो सकता है निश्चित रूप से हमारे चयन में कुछ गड़बड़ी हुई, वो नगर पंचायत के प्रत्याशी के विजय ला आप पार्टी के विजय नहीं कह सको, ओला आप व्यक्ति के विजय कही है तो ज्यादा अच्छा रही। अब नगर निगम में होत का है, एक एक छोटे से वार्ड 2000-2500 के वार्ड, 100 पेटी शराब, 10 लाख रुपया नगद, पुलिस के पायलटिंग गाड़ी फॉलो गाड़ी में शराब पहुंचाए पर अधिकारी जाते, तो सत्ता बल के जरिए दुरुपयोग करे, ओखर परिणाम ये रिजल्ट है। आप पता कर लो, पायलटिंग करत रही पुलिस के गाड़ी, फॉलो चलत रही, बीच में दूसरी ट्रक चलत है शराब के भरे हुए, और पुलिस वाले मन शराब पहुंचाए जाते। एक एक प्रत्याशी ला छोटे से वार्ड में 5 लाख 7 लाख रुपया नगद, और सबसे महत्वपूर्ण बात जी, हर वार्ड में 100-200 शासकीय कर्मचारी नहीं थे, और वो शासकीय कर्मचारी ला सीधा सीधा धमकी, अगर ये वार्ड में कांग्रेस हार ये आप नगर निगम की जन बात का चर्चा करा तो शिवरतन जी, ओखर में एक जवाब लूं मैं शिव डहरिया जी से, एक छोटे से ब्रेक लेके आता हूं और रामोतर तिवारी जी भी समझने की कोशिश करूं कि नगर निगम के जन मैट्रिक्स से जन रणनीति ओखर कैसे रिश्ते लग। आज हम पंचायती करत हन पंजा के परचम नगरी निकाय में जिन तरह से कांग्रेस और बीजेपी प्रदर्शनी से ऊपर चर्चा करत हन। शिव डहरिया जी, ब्रेक के पहले ही शिवरतन शर्मा जी कहा रही से कि पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिका में तो ठीक है, लेकिन जो नगर निगम है, खास करके 4 नगर निगम है, वहां पे कांग्रेस ला पूरी तरह से मैंडेट नहीं मिले रिसाली छोड़ के। यदि हम बिरगांव की बात करें तो आपला पूर्ण बहुमत नहीं मिले, 19 सीट में आपन आगे, 19 पार्षद आपन के पास है। भिलाई में अभी भी कांटे की टक्कर है, 37 सीट में आपन आगे चला, तो बीजेपी 29 में है। तो ये एक नगर निगम चुनाव में, नगर निगम में आप मन के वैसे मैंडेट नहीं जैसे मिलना रही से आप मन का हाथ हो। देखिए, नगर निगम हमारे 14 ठो है, 14 नगर निगम में हमारे निश्चित रूप से पिछले 10 नगर निगम में हमारे महापौर बने हुए, 10 के 10 चुनाव हुए, 10 में हम जीत के आए। अभी भी भिलाई में हमारे 37 आगे हुए, 21 इकर आगे भाजपा के, पीछे 13 अन्य मन आगे हुए जी। अब बिरगांव में भी हमारे बड़े पार्टी के रूप में आए हैं, और ये स्थानीय निकाय होते, चुनाव होते, वहां कोई दिक्कत नहीं है। रिसाली में भी हमारे पूरा बहुमत है, अभी हमन 40 में 21 सीट हमार लगभग जीते जुता है। भिलाई चरौदा में भी हमारे 21 सीट आते, तो निश्चित रूप से हमारे जतेक निकाय है, हमारे नगर निगम है, नगर निगम में हमारे सरकार के जो योजना चलाथन वो योजना के क्रियान्वयन अच्छा से होते। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हमारे नगरीय निकाय में गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए, वो सब काम होते। जतेक योजना है, मोबाइल मेडिकल यूनिट के योजना है, गौठान योजना है, पौनी पसारी योजना है, अब नया हमन धनवंतरी मेडिकल स्टोर भी खोले हैं जेकर से गरीब मन ला कम कीमत में दवाई भी मिले। तो ऐसे बहुत सारे योजना हम संचालित करत हन जेकर से स्थानीय लोगन के विकास के काम होए, और विकास के काम के लिए सड़क के, नाली के, पानी के, बिजली के और सफाई के व्यवस्था, ये मूलभूत सुविधा होना चाहिए। जब हमारा प्रदेश पूरा देश में सबसे अच्छा आगे है, ओकरे परिणाम है कि हमन नगर निगम मन में हमन जीत के आथन, नगर पालिका में भी हमन जीत के आथन, और नगर पंचायत मन में भी 6 में 6 हमन जीते हैं ना। जो बाई इलेक्शन हो 16 ठो हवे, उमा भी हमन 11 जीत के आए हैं जी। तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट बहुमत है। कुल मिला के आपके कहना ये कि आपकी जो सरकार की योजना चलाते नगर प्रशासन पर, वो बहुत अच्छा ही कारण जनता आप मल्ला जीत के दे है। रामोतर तिवारी जी, मैं समझ रहा था नगर पालिका और नगर पंचायत को तो समझ में आ गया, नगर निगम ला देख के आप किसी से लगते? रिसाली एक नवा नगर निगम बनी से, हालांकि वहाँ पूर्ण बहुमत मिले कांग्रेस ला, 21 सीट है। भिलाई टक्कर रही से, देखिए ये कांग्रेस अभी चिंतित रही से कि शहरी इलाका में भाजपा के एक तरफा रही थे, भाजपा मजबूत रही थे, तो एक चिंता उखर कहीं न कहीं रही से वो खत्म हो गए समझ, और राहत मिल गई। राहत ये मिल गई कि भाजपा एक तरफा नहीं दिखीस और कांग्रेस बहुत जगह मुकाबला करीस, बहुत जगह कांग्रेस आगे रही से। दूसरा बात ये रही से कि जोगी कांग्रेस खत्म नहीं हुए पूरी तरह। अजीत जोगी के निधन के बाद ये पहला नगरीय निकाय के चुनाव होते, पहला चुनाव में निधन के बाद से वो चुनाव में जोगी कांग्रेस चुनाव में मैदान में उतरे हैं, और वो एक तरह से उपस्थिति जहाँ जहाँ लड़े हैं वहाँ उपस्थिति दिखाते, ये लगा थे। तीसरा बात ये लगा था कि निर्दलीय प्रत्याशी मन बहुत जगह चुनाव जीत के आया है। एक से ये लगा था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टी में टिकट वितरण में कहीं न कहीं चूक हुए है, या योग्य आदमी मन नहीं दे गए, या बागी मन जो जीत के आते, जो आगामी समीकरण
बिगाड़ा थे या समीकरण बनाए में कोई पार्टी के मदद करी, तो किंग मेकर की भूमिका में कई जगह दिखा थे। दूसरा बात यह है कि संगठन जो है, भाजपा और कांग्रेस दोनों के संगठन में भाजपा माहिर माने जाते हैं और संगठन के कमजोरी कई जगह दिखा थे। खुद भाजपा के बड़े नेतामन आपदी रिकॉर्ड में सब बात बतावा थे, जैसा सक्रियता दिखा थे वैसी सक्रियता नहीं दिखी। एक स्थिति कई जगह भाजपा ला परेशानी हुए है जी। वही तरह से जो विकास की योजना है, अब ऐसे स्थिति में अब कांग्रेस ये कही सकते कि हम शहर हमारे वोटर पर हम ध्यान दें, ओखर पर बहुत सारी योजना लाएं, बहुत सारी योजना में सफलता मिली। केंद्र सरकार जो है बहुत सारे हमारी योजना ला सहमति दे के हमला पुरस्कार देते, तो ये कांग्रेस ला कहे लाभ हो गए कि हम शहरी इलाका में भी काम करत हन। और एक बात और अभी तक ये कहे जात रही से, मैं आज ओखर प्रमुख अधिकारी में भी बात करे हूँ, नगर निगम नगर पालिका जो राज्य स्तर के अधिकारी मन में, ओखर मन के कहना है कि पिछले वर्षों में शहरी क्षेत्र में जो नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत में जो राशि है कि आवंटन है विकास कार्य में जो गति दे के काम है बोला रोके की कोशिश नहीं किए गए। लगातार बजट देवत हन, लगातार योजना में काम करे की कोशिश करथन, कांग्रेस एक तरह से कांग्रेस ला फायदा होए लगता है। शिवरतन जी, संक्षिप्त में जानना चाहूँ आखिरी में, जैसे कि जिन इशारा कर रहे थे रामोतर जी है, टिकट वितरण में कहीं कोई खामी रिस्क या सक्रियता में कहीं कमी रिस्क का? देखिए, टिकट वितरण में कोई खामी नहीं है जी। जहां तक माननीय शिव डहरिया जी नगरीय क्षेत्र में काम के बात कर रहे थे, नगरीय क्षेत्र में 3 वर्ष से पूरा प्रदेश में काम ठप हो चुके हैं। जैन स्वीकृति डॉक्टर रमन सिंह के पीरियड में हुई वही काम चला थे, या 15 वित्त या 14 वित्त के राशि नगरीय निकाय में आवत है 3 काम चला थे। बाकी प्रदेश शासन में तो ऐसे है, कभी मैं आपसे बोलूं कि आप जिन कांग्रेस के चुने हुए मेयर है या अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है, आप जो रिकॉर्ड कभी जाके उखड़ ले बात करूं तो वो ये सरकार में फंड लाए में कतेक तकलीफ भोगत है, अपन व्यथल आपके सामने बता दी हुआ जी। माने सीधा सीधा ये है, कोई काम स्वीकृत कराना है तो पहले स्वीकृति के पहले 3% नगद अमरा गया तो स्वीकृति मिल ही, एक बार 3% बाद स्वीकृति आ गई, फिर नगद पैसा ले जाना है तो नगरीय निकाय में जाके 2% दे तो तोला पैसा मिल ही। बिना पैसा के कोनो काम नगरीय निकाय में नहीं हुआ थे, और जिन नगरीय निकाय में चुनाव हो कोनो पैसा के आवंटन चलिए आपके आचार संहिता लगे कि एक हफ्ता पहले जी पहले कोई आवंटन भी नहीं हो रही। जी। तो यही हम तो लेकिन ये कहा था कि भाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपन अपन दावा करते जैसे आरोप प्रत्यारोप भी से, लेकिन आज जिन 15 निकाय चुनाव के जिन नतीजा बताते हैं वो कांग्रेस के पक्ष में दिखा थे, यानी कि जिन कांग्रेस बार बार दावा करते जिसके भूपेश है तो भरोसा है शायद मतदाता मन अभी दिखा थे। आप तीनों जिन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप बन के। जय जोहार।